इस वक्त की आपको दे दे, रांची से कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। आज जिस कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है उसका कब्रिस्तान में दफनाए जाने से स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोग डर की वजह से दरअसल विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें, रिम्स में आज कोरोना पॉजिटिव 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। जब परिजन दफनाने के लिए पहुंचे हैं प्रशासन के साथ, तो यहां पर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दे रहे हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि कोरोना पॉजिटिव ये मरीज था जिसकी मौत हुई है। 60 वर्षीय नईमुद्दीन के तौर पर इसकी पहचान हुई है। हिंदपीढ़ी इलाके का यह मरीज था जिसको दफनाने के लिए जब कब्रिस्तान पहुंचे हैं परिजन, तो वहां पर दफनाने नहीं दे रहे हैं स्थानीय लोग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि रांची से 8 मामले सामने आए हैं। सभी मामले हिंदपीढ़ी से सामने आए। उनमें से एक शख्स की आज मौत हुई रिम्स में। 60 वर्षीय नईमुद्दीन की जान चली गई कोरोना की वजह से। और अब जबकि पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कब्रिस्तान में पहुंचे हैं परिजन दफनाने के लिए, तो दफनाने नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं स्थानीय लोग के मन में ये डर है कि जो शख्स जिसकी मौत हुई है वो कोरोना पॉजिटिव था और कहीं उसका खतरा ना बढ़े, ये शायद कहीं ना कहीं मन में डर है। और यही वजह है कि स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस शख्स को यहां पर कब्रगाह में दफनाया जाए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में कुल जो मौत के आंकड़े कोरोना की वजह से वो 2 हो चुके हैं। इससे पहले बोकारो में एक मौत हुई थी 75 साल की एक बुजुर्ग की। वहीं आज 60 वर्षीय नईमुद्दीन की मौत हुई जो कि हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, जिनको अपनी पत्नी से संक्रमण हुआ कोरोना का और आज उनकी मौत हो गई। कई तरह की बीमारी से वो पहले से ही पीड़ित थे, डायबिटीज के साथ कई सारी उनको दिक्कतें थी। और अब जबकि उनकी मौत के बाद उन्हें दफनाने के लिए लोग पहुंचे, उनके परिजन पहुंचे प्रशासन की टीम के साथ। उनको जब सुपुर्द खाक किया जाना था तो स्थानीय लोग इसका विरोध करने लगे और दफनाने नहीं दे रहे हैं। खबर यही मिल रही है कि अंतिम संस्कार यानी कि उन्हें दफनाने के लिए जब पहुंचे हैं उनके परिजन, तो उन्हें दफनाने नहीं दिया जा रहा है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। ओम प्रकाश, आज एक शख्स की मौत हुई है, परिवार के लोग प्रशासन की टीम के साथ पहुंचे हैं दफनाने के लिए, लेकिन स्थानीय लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं और कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दे रहे हैं। ओम प्रकाश, आपको आवाज मिल रही है हमारी, जानना चाहूंगी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या लोग मानने को तैयार हो रहे हैं या अभी भी विरोध पर अड़े हुए हैं? ओम प्रकाश से बातचीत करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर मिल रही है रांची से। हम आपको बता दें हिंदपीढ़ी वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रांची में जो 8 केसेस सामने आए हैं सभी उसी इलाके से हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें एक परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना की वजह से। उनमें से एक थे ये नईमुद्दीन, जिनको अपनी पत्नी से संक्रमण हुआ जो कि बाहर गई थी। और अब देखिए जब उनको दफनाने के लिए लोग पहुंचे हैं परिवार के, तो वहां पर उनको दफनाने नहीं दिया जा रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक भय है, एक डर है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को यहाँ पर दफनाने नहीं देंगे कब्रिस्तान में। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। ओम प्रकाश, अभी क्या स्थिति है? क्या लोग मानने को तैयार हो रहे हैं कि कब्रिस्तान में दफनाया जाए, क्योंकि सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही होगी? जी, तमाम गाइडलाइंस जो हैं, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई हैं, उन गाइडलाइंस के तहत पीड़ित को दफनाना था। लेकिन आपको बता दें कि बरियातू स्थित 2 कब्रिस्तान में पीड़ित का शव ले जाया गया, जहां पर लोगों ने विरोध कर दिया, जिसके बाद रातू कब्रिस्तान लाने का निर्णय प्रशासन के द्वारा लिया गया। लेकिन यहाँ भी कुछ वही स्थिति देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के बावजूद कई लोग जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं और यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना पेशेंट का शव दफनाने न दिया जाए। और इसी मांग को लेकर लोग जो हैं वो रोड पर हैं। हालांकि प्रशासन की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सिटी एसपी हो, एसडीएम हो, डीएसपी हो, तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को फिलहाल समझाया जा रहा है। हालांकि लोग इससे, प्रशासन की बात से फिलहाल सहमत नजर नहीं आ रहे हैं और लोगों का जमावड़ा इस लॉकडाउन के दौरान भी सड़कों पर साफ तौर से नजर आ रहा है, जो एक प्रशासन के लिए एक बड़ी मुसीबत है। क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना पेशेंट है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण
फैलने का भी आशंका इस तरह के भीड़ से बढ़ चुकी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से लोग समझ नहीं रहे हैं, प्रशासन की टीम समझाने की कोशिश कर रही है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहें। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद कैसे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, क्या है भारत सरकार के दिशा निर्देश? रिम्स अधीक्षक DK सिंह से जानने की कोशिश की है रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने, वो आप भी देखिए। गया है उनका इलाज के दौरान, तो डिस्पोजल की क्या प्रक्रिया है, कैसे डिस्पोजल के लिए क्या स्टैंडर्ड है, इस पे थोड़ा सा बता सकें दर्शकों को। ये बिल्कुल गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से आया हुआ है। उस गाइडलाइन की प्रति जो डेड बॉडी डिस्पोजल टीम है, जिसमें डॉक्टर चंद्रशेखर एंड डॉक्टर भूपेंद्र, 2 फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, वो दोनों इन्वॉल्व हैं और उनको पूरी गाइडलाइन की प्रति दी गई है। उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही करना है। डेड बॉडी जहां होगा उसको एक बैग में रख करके दिया जाता है, एयर टाइट बैग होता है। उसके पहले उसका सैनिटाइजेशन किया जाता है, बॉडी डालने के बाद भी कंप्लीट सैनिटाइजेशन किया जाता है। और ये जैसे गाइडलाइन लिखी होगी, और जैसे आपने अभी कहा कि धर्म विशेष, तो धर्म विशेष का भी ध्यान रखा जाएगा और उस गाइडलाइन में निश्चित रूप से इसके बारे में भी वर्णन होगा। तो मैंने उनको कहा है कि वो गाइडलाइन अक्षरशः पालन करें और उसका जो लिखा हुआ है, अगर कोई जरूरत सरकारी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी दिया जाएगा। तो आप सुन रहे थे कि साफ साफ ये कहा गया है। पेशेंट के कब्र में दफनाने से लोगों ने मना कर दिया। वहीं अब रातू रोड स्थित कब्रिस्तान में भी कुछ यही आलम है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं और इसका पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं लॉकडाउन का, और साफ तौर से उनका कहना है कि यहाँ पर कोरोना पेशेंट को न दफनाया जाए क्योंकि उन्हें भी इसका खतरा हो सकता है। तो जिस तरह से बातें की जा रही हैं, लोगों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर किसी भी हाल में जो पेशेंट थे, जो पीड़ित थे, उनकी मौत के बाद उन्हें दफनाने न दिया जाए। हालांकि प्रशासन की पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और काफी संख्या में वरीय अधिकारी भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिलहाल अब तक पुलिस को इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। लगातार पुलिस को अनाउंसमेंट भी करना पड़ रहा है कि वो यहाँ से लोग खाली करें और यहाँ से जाएं, लेकिन स्थानीय लोग इस बात को समझने से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन के पास क्या कुछ चारा बचता है और किस तरह से इस कोरोना पेशेंट का अंतिम संस्कार हो पाता है। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी एक कब्रगाह की बात नहीं है, 2-3 जगह पर प्रशासन की टीम पहुंची है दफनाने के लिए, लेकिन सभी जगहों पर विरोध देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, हमने आपको दिखाया कि अभी रिम्स के निदेशक DK सिंह भी ये बता रहे थे कि किस तरह से गाइडलाइंस में हर एक चीज का पालन किया जाता है, उसके तहत ही दफनाया जाता है या फिर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे जलाया जाता है। इसके बाद अगर इस तरह से विरोध किया जा रहा है तो लोगों को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से वो भीड़ लगाकर खड़े हैं वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, बजाय इसके कि वो दफनाने का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन की टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीम अभी तक दफना नहीं पाई है बुजुर्ग के शव को, और 1, 2, 3 कई जगह पर लगातार पहुंच रही है टीम, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। हमारे साथ संतोष कुमार जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 झारखंड संपादक। संतोष जी, जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है, बड़ी मुश्किल लग रही है प्रशासन की टीम के लिए कि आखिर कैसे दफनाया जाएगा बुजुर्ग के शव को। देखिए, प्रशासन पूरी कोशिश, अपने प्रशासन के अधिकारी जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रुख है, क्योंकि लोगों को समझा पाना यहाँ मुमकिन नहीं दिख रहा है। एक कब्रिस्तान के बाद दूसरे कब्रिस्तान को ले जाया गया, डेड बॉडी को दफनाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन लोगों ने विरोध कर दिया, स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया, ये कहकर लोगों के मन में एक भय है। ऐसे में अब इन लोगों को पहले से लोगों को अवेयर करना चाहिए था कि इनकी डेड बॉडी आ रही है, इन लोगों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो बात यहाँ नहीं हो पाई और लोगों के मन में जो भय है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत का दौर अभी चल रही है और जो बातचीत हो रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों में ये बात निकल कर हल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो लॉकडाउन था, पूरा प्रदेश भी लॉकडाउन है, जैसे कि पूरा देश में लॉकडाउन है वैसे प्रदेश में भी लॉकडाउन है, और यहाँ पर लोगों का निकलना
नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन लोग निकले हैं, भारी संख्या में लोग निकले हैं। अब इसको देखते हुए जिस चीज का डर था वो ऐसा ना हो जाए, इस बात का डर है, क्योंकि डेड बॉडी को दफनाने का मामला एक और मामला है, लेकिन इसके साथ दूसरा मामला जो लॉकडाउन को तोड़ा है लोगों ने, उससे संक्रमण का भय है। लोगों को दरअसल ये समझने की जरूरत है कि जिस बात का वो विरोध कर रहे हैं, दरअसल नियमों का पूरा पालन प्रशासन की टीम की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वो नियम की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, वो उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हाँ, देखिए ये उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, यही चीज समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हिंदपीढ़ी इलाका रांची का एपिसेंटर है, रांची का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां एक के बाद एक कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं, वहां पूरे इलाके को सील कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हमारी तस्वीरें, हमारे जो कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी, उन तस्वीरों में ये साफ दिखाई पड़ रहा था, लोग लॉकडाउन के बाद जो सील किया गया था 72 घंटे के लिए, और अभी भी सील है, लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर निकल के आ रही है, और एक समुदाय विशेष के लोग, खासकर अगर की बात कहें तो समुदाय विशेष के लोगों को ये समझाने में प्रशासन के लोग थोड़े नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर इन लोगों का जिस तरीके से रुख दिख रहा है, पहले कल देखा हमने हिंदपीढ़ी के इलाके में सील को तोड़ा गया, वहां से लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, आज कब्रिस्तान के बाहर इस तरीके का मजमा, इस तरीके का लोगों का विरोध, ये एक अंधविश्वास है, लोगों के मन में एक भ्रम है, उस भ्रम को खत्म करना पड़ेगा, लोगों को ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको बेवकूफी कही जा सकती है, इसको बेवकूफी कही जा सकती है कि लगातार आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, आपसे अपील की जा रही है, आपको जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही पेशेंस के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम लगी हुई है कि आप इस बात को समझें कि एक जगह इस तरह से इकट्ठा होना आपके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन लोग हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे। बिल्कुल, लोग का त्योहार है, दो धर्मों को यहाँ तुलना करना बहुत जरूरी हो गया है आज, क्योंकि झारखंड में क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग उतने ही रह रहे हैं, उनकी भी संख्या अच्छी खासी है, वहीं दूसरे समुदाय के भी। तो ये देखिए, आज ईस्टर का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार था, लेकिन कहीं भी हमारे को लॉकडाउन तोड़ते हुए कोई भी चर्च में नहीं दिखाई पड़ा। ये हमारे सुबह से ही हमारे रिपोर्टर्स हर जगह से थे, लेकिन कहीं नहीं दिखाई पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, लगातार विरोध हो रहा है, लगातार लॉकडाउन को तोड़ा जा रहा है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस प्रशासन को सख्ती से लॉकडाउन को लागू कर। भला ये रातू रोड अभी बहुत स्वच्छ है, और रातू रोड अभी मेरे जहाँ तक इस बीमारी से दूर है, इसको जहाँ तक प्रशासन महोदय प्रशासन इसको दूर रखे, शहर से इसको हटा दे, रातू रोड से हटा के रखा जाए। मंत्री लोग से जैसे हम लोग रातू रोड के वासियों की तरफ से मैं हार्दिक विरोध में सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है वो भी नहीं हो रहा है। किस तरह से रोड पे बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं, सब लोग अपने अपने घर में थे, लेकिन जैसे ही डेड बॉडी को आज यहाँ लाया गया है रातू रोड कब्रिस्तान में, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग निकल गए हैं। प्रशासनिक तैयारियां यहाँ पे पूरी है, बड़ी संख्या में पुलिस बल, जैसा कि दिखलाने की कोशिश करें, बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। प्रशासनिक कई जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रांची का जो पूरा प्रशासन है, पूरा जो अमला है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, ताकि किसी तरह से एक रास्ता निकाला जा सके कि किस तरह से जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं उनको मनाया जा सके। हम बात करने की कोशिश करेंगे। डीएसपी सर हैं, अभी एसपी है उधर, एसपी साहब बात करें। एसपी साहब यहाँ पे हैं, इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं। कुछ पुलिस के पदाधिकारी जो हैं वो अभी बचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो एसपी हैं यहाँ पे वो अपने वरीय पदाधिकारियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, राय मशविरा कर रहे हैं कि आखिर इस विरोध के बीच में कैसे रास्ता निकाला जाए, कैसे जो कोरोना पीड़ित जो जिनका आज देहांत हुआ है अस्पताल में, उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। यह उपेंद्र कुमार, न्यूज 18 रांची। तो तस्वीरें आपने देखी, उपेंद्र कुमार उस वहां पर रातू इलाके में मौजूद थे, जिस कब्रगाह में दफनाने के लिए पहले पहुंचे थे, प्रशासन की टीम पहुंची थी इस वृद्ध के बुजुर्ग के शव को, लेकिन वहां पर लोगों ने किस कदर विरोध किया है और इस दौरान किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है, तस्वीरें आपने देखी। लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रातू का जो इलाका है वो अभी कोरोना की चपेट में नहीं आया है, इससे बचा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस इलाके में दफनाने का काम जो है वो नहीं किया जाए। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आपकी बुद्धि कहां चली जाती है?
आप इस तरह से मजमा लगाकर खड़े हैं वहां पर, क्या इससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी? आप वहां से हट नहीं रहे हैं, प्रशासन की टीम आपको समझाने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आ रही है। समझने की आपको जरूरत है कि जिस तरह से आपने भीड़ इकट्ठी की है यहाँ पर, ये अपने आप में एक बड़ा खतरा है और खतरे की घंटी है आपके लिए कि जिस रातू इलाके को अभी तक आप बता रहे हैं कि बचा हुआ है, कोरोना का संक्रमण यहाँ पर नहीं फैला है, वहां पर कोरोना का संक्रमण आसानी से फैल सकता है। अगर किसी में जरा सा भी कोई लक्षण होगा तो आप सभी को अपने अपने घरों में होना चाहिए, जिस बात की अपील लगातार सरकारें कर रही है, प्रशासन की टीम कर रही है। जान जोखिम में डालकर सड़कों पर मौजूद है पुलिस प्रशासन की टीम। तस्वीरें आप देखिए लगातार। हालांकि एक कमी जरूर कही जा सकती है पुलिस प्रशासन की टीम की तरफ से कि जब आप शव को दफनाने के लिए आ रहे थे और आपने देखा कि किस तरह की स्थिति है, हिंदपीढ़ी इलाके में लोग इतना समझाने के बावजूद घरों से बाहर निकल रहे हैं, और तब ऐसे में आपको पहले लोगों को कन्विंस कर लेना चाहिए था कि हम सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और उसके बाद यहां पर शव को दफनाने के लिए आए थे। एक कमी ये कही जा सकती है। ऐसे में एक संभावना ये भी बनती हुई नजर आ रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोध के बाद किसी कब्रिस्तान में शव को दफनाया जाना मुश्किल होगा और उसके लिए कहीं एक अलग जगह देखनी पड़ेगी प्रशासन की टीम को, जहां पर कोरोना से हुए मौत के बाद लोगों को दफनाया जा सके या फिर अंतिम संस्कार किया जा सके। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, निश्चित रूप से ये बेवकूफी भरी हरकत कही जा सकती है लोगों की, रांची वासियों की। अभी हमारे संपादक संतोष कुमार बता रहे थे कि किस तरह से आज ईस्टर का त्योहार है, इतनी बड़ी तादाद वहां पर लोगों की चर्च में जाती है, लेकिन सभी घरों में है। लेकिन एक दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आ रही है। ओम प्रकाश, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन की टीम को एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत आन पड़े, क्योंकि लोग समझने के मूड में नजर नहीं आ रहे। वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे कब्रिस्तान में किसी भी कोरोना पॉजिटिव मृतक का शव नहीं दफनाया जाए। जी, साफ तौर से शिरांदा, जिस तरह से लगातार तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं और कब्रिस्तान के सामने जिस तरह से महिलाएं जो हैं वो बैठ चुकी हैं, धरना प्रदर्शन तक यहाँ पर जारी हो चुका है, वो साफ तौर से बता रहा है कि यहाँ की स्थिति जो है फिलहाल वो मुफीद नहीं है और प्रशासन को अब अल्टरनेट व्यवस्था करनी होगी ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो सके और लोग जो है वो कम से कम लॉकडाउन का अनुपालन कर सके। आप लोग धरने पर बैठिए, क्यों? यहाँ पर कोरोना मरीज ले आया जा रहा है गाड़ने के लिए। रातू अभी सुरक्षित है, अगर आ गया तो हम लोग का बच्चा पर पड़ेगा। इसी के लिए निवेदन है सर से कि यहाँ पर लाश नहीं गाड़ने देंगे। वो हिंदपीढ़ी जाए, डोंडा जाए, जहाँ जाना है वहाँ जाके गाड़े, इस एरिया में नहीं गाड़ने देंगे। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि बरियातू से भी दो जो कब्रिस्तान है वहां से भी फिलहाल इस ओम प्रकाश उनको जरा पूछिए जो ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर शव दफनाने देंगे, उनसे पूछिए कि क्या उनको जानकारी है, क्या गाइडलाइंस है। पूरी तरह से बॉडी को सैनिटाइज किया जाता है, कोई खतरा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सिरांधा, अगर हम बात करें तो जो लोग अभी विरोध कर रहे थे वो कब्रिस्तान के मेन गेट के सामने बैठ गए हैं। हम आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो लोग विरोध कर रहे थे कि यहाँ पे शव को नहीं दफनाने देंगे, ये महिलाएं देखिए किस तरह से कब्रिस्तान का जो गेट है वहाँ पे बैठ गई हैं। इनको डर इस चीज का है कि अगर इस खतरनाक बीमारी से जो मरे हैं उनको अगर यहाँ दफनाया जाएगा तो फिर उनको भी खतरा है। इसको लेकर के हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप विरोध किस लिए कर रही हैं? यहाँ कोरोना वाला लोगों को नहीं दफनाया दिया जाएगा। कहता था वो लोग कि मस्जिद में अल्लाह हम लोग को रखे हैं, वही संहार करेंगे, तो आज मस्जिद में लेके जाए, हम लोग इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं करने देंगे। उपेंद्र इनको जरा समझाएं कि जब अंतिम संस्कार किया जाता है या बॉडी को दफनाया जाता है तो बॉडी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है, उसमें फिर कोरोना का खतरा नहीं होता है। बस यही कारण है हम लोग नहीं ऐसी करने देंगे। आपको ये पता है कि जब बॉडी को दफनाया जाता है तो डॉक्टर उसको पूरा सैनिटाइज कर देते हैं, उसको फिर कोरोना फैलने का कोई खतरा नहीं रहता है। आईसीएमआर का यही गाइडलाइंस, डॉक्टर यही कहते हैं। हो सकता है लेकिन हम लोग नहीं करने देंगे, हम लोग नहीं करने देंगे। ये जिद किसके कहने पे आप लोग पाली हुई है? हम लोग सब अपने आप से करने पे पालन है। आदमी मोहम्मदन आज हिंदपीढ़ी जाइए, आपके ऊपर पार हो से थूक दे रहा है, लोग पैसा थूक के फेंक दे रहा है, तो कैसे कीजिएगा, कितना सहयोग कीजिएगा। सिरांधा देखिए समझाने की कोशिश नाकाम हुई है। हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं।
ये विरोध किस लिए कर रही हैं आप? ये सही रास्ता नहीं है। नहीं, ये गलत रास्ता है। मुसलमान को गाड़ने नहीं देना है। यहाँ पर मोहल्ला में हम लोग का बाल बच्चा है। तो बाल बच्चा है तो यहाँ तो डॉक्टर तो सैनिटाइज करके भेजे है ना लाश को, वो उससे वायरस का कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर ये बता रहे हैं। आप लोग को कौन बोला है विरोध करने के लिए? हम लोग अपने मोहल्ला सब आए हैं। कोई बोला होगा ना? नहीं। आप जानती हैं कि जब इस बीमारी में मरता है उसके बाद क्या क्या किया जाता है? सबको केमिकल से सैनिटाइज किया जाता है, उसका कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन मोहल्ला में ये सब होता है तो निकलना तो जरूरी है ना। नहीं, इन्होंने जो भीड़ लगा रखी है, क्या इससे खतरा नहीं होगा? तब क्या कहिएगा? उपेंद्र, पूछे इन लोगों से, कितनी बड़ी तादाद में जो इन्होंने भीड़ लगाई यहाँ पर, अगर कोई भी एक संक्रमित होगा तो क्या इनको खतरा नहीं होगा? बीमारी के चलते ना इतने सारे लोग जो आप लोग आ गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग घर में थी, यहाँ पर खतरा नहीं है? आप लोग को नहीं लग रहा है कि खतरा है? खतरा, लेकिन अगर दफना देगा तो इससे ज्यादा खतरा नहीं होगा खतरा। बताएं, इनको समझाने की कोशिश करें उपेंद्र, जितना हो सकता है। हमारी कोशिश यही है कि लोग बात को समझें। कौन आप लोग को ये समझा दिया है कि डेड बॉडी को अगर यहाँ दफनाया जाएगा तो आपको भी खतरा है? ऐसा नहीं होता है। खतरा है। बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। ओम प्रकाश के पास चलते हैं। ओम प्रकाश भी लगातार फील्ड पर मौजूद हैं, लोगों के बीच हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी, वहां पर आप लोगों से बात कर रहे थे, महिलाओं से बात कर रहे थे, जिनके मन में ये डर बैठा हुआ है कि अगर यहाँ पर शव को दफनाया जाता है तो कोरोना का खतरा हो जाएगा उनके इलाके में। उनको जरा पूछें कि आखिर किसने ऐसा कह दिया है? जो गाइडलाइंस आई हुई है उसमें यह साफ किया गया है कि किस तरीके से पूरी एहतियात के साथ शव को दफनाया जाएगा, यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। रही है बिना, अगर यहाँ का लोकल बस्ती वाले लोग नहीं जा रहे हैं तो नहीं दफना जाएगा। लेकिन आपको पहले हम घर जाइए, आप लोग पहले चलिए, सब घर जाइए, यहाँ पे नहीं कराएगा। भाई साहब आपको पहले घर जाए, लगातार समझाया जा रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों जाए, घर क्यों जाए, कारण क्या है, कारण क्या है, घर जाने कारण क्या है, घर जाने कारण क्या है? क्यों हम घर चलेगा, आप सोचल रहिएगा, घर क्यों जाए, कारण घर क्यों जाए? और से लोगों में आक्रोश है और लोग समझने के भी तैयार नहीं है। और यहाँ पर उनका कहना है कि हम लोग घर नहीं जाएंगे और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो भी एहतियातन उन्हें समझाया गया है, फिलहाल लोग उसे मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल ओम प्रकाश, एक गलती जो है वो इधर की गई हिंद पीढ़ी के लोगों की तरफ से, कल भी भीड़ इकट्ठी की गई थी, और दूसरी गलती अब रातू इलाके में भी की जा रही है। लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हम अंतिम जो संस्कार या फिर दफनाने की जो क्रिया होती है वो नहीं करने देंगे। ये लापरवाही कही जा सकती है। लगातार जागरूक कर, आपने देखा ट्रैफिक एसएसपी थे अजीत पीटर डुंगडुंग, वो लगातार लोगों को माइक के जरिए समझा रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि लोगों को बात समझ में आए कि प्रशासन उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। हम कुछ ही पलों में हाजिर होते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।